छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता संघ द्वारा अतिथि व्याख्याता, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के लिए शासन प्रशासन से प्रमुख मांगों के साथ डॉक्टर श्रीमती कंचन गिलहरे प्रदेशाध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ एक प्रेस वार्ता ली और क्रीड़ा अधिकारी को प्रदान किया गया। ये हमारी मांग है। मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार की समान व्यवस्था है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि शासन की ओर से पॉलिसी में बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए कि जैसे 15 मई से हमको जॉब से हटा दिया जाता है 11 महीने की पॉलिसी होने के बावजूद, तो ज्वाइनिंग की एक तिथि निश्चित होनी चाहिए। हम सब ये व्याख्याता हैं, हमें पढ़ाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम अपना स्टडी करें कि छात्रों को कैसा पढ़ाएं, ना कि ज्वाइनिंग के लिए इधर उधर मंत्रालय या मंत्री जी के पास भागदौड़ करें। तो शासन से मैं यही मांग करूंगा आपके माध्यम से कि एक स्पष्टता होनी चाहिए पॉलिसी में कि इस दिन को आपको रिलीव किया जाता है और इस दिन से आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तीसरी मांग यह है कि जो शासन के द्वारा अवकाश हमें प्रदान किया जा रहा है उसका भी वेतन हमें नहीं मिलना चाहिए। यहाँ तक कि 15 अगस्त, 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्वों का भी वेतन हम लोग का काट दिया जाता है। तो मैं शासन से यह अनुरोध करूंगा कि जो शासन के द्वारा हमें अवकाश प्रदान किया जा रहा है उसका मानदेय भी हमें प्रदान किया जाए। जब आप प्राइवेट संस्थानों से, प्राइवेट कॉलेजों से ये उम्मीद करते हैं कि वे अपने कर्मचारियों के इनका वेतन दें, तो शासकीय महाविद्यालय से तो उम्मीद की जा सकती है। बढ़ती जाएगी, लेकिन परंतु ये अगर सही से स्पष्ट आदेश हमारे लिए निर्देशित कर दे तो हमको इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हम लोग भी चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग इस प्रकार के शासन प्रशासन के विरुद्ध इस प्रकार की बातें ना करें करके। हमारे इसमें जो मांग है उसमें ये है कि जनरली स्पष्ट आदेश हमको नहीं मिलती है ना, जिसकी वजह से हमको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं डॉक्टर कंचन गिलहरे, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता कल्याण संघ से आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारी पॉलिसी, नई पॉलिसी 2026 में जो पॉलिसी आई है उसमें वेतन विसंगतियों को लेके हम लोग और अपनी समस्या को, और अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है, उस समस्याओं को लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं शासन और प्रशासन से हमारे अतिथि व्याख्याता के लिए मांग रखी हूँ और उस मांग में सबसे पहला मांग है 50,000 प्रतिमाह एक मुश्त वेतन प्रदान की जाए। इसका कारण ये है क्योंकि आपने जो 2000 प्रतिदिन किया है, किसी भी माह में हमारे 21 या 25 दिन प्राप्त नहीं बन रहा है, कार्य दिवस नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से हम अधिकतम वेतनमान को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमको बहुत समस्याओं का सामना करने में किसी महीने में 20 दिन 21 दिन हो रहा है, जिसका सिर्फ 40,000 और 42,000 वो मिल रहा है, बल्कि हमारी वेतन वृद्धि नहीं किए हैं आपने पॉलिसी बना के, बल्कि उसमें कटौती की है। दूसरा मांग हमारा मातृत्व आवास सवैतनिक हो। कारण ये है क्योंकि अन्य राज्यों में भी इसको क्या किया गया है, सवैतनिक प्रदान की गई। महिलाओं, अतिथि व्याख्याता महिलाओं को भी उतनी ही भरण पोषण की आवश्यकता है जितना कि नियमित प्राध्यापकों को भी विशेष देखभाल अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मातृत्व आवास को सवैतनिक चाह रहे हैं। तीसरा, 65 वर्ष की आयु तक हमें जॉब सुरक्षा की हमने मांग रखी है। कारण यह है कि कभी भी हम अभी तक जो व्यवस्था बनी थी अतिथि व्याख्याता में, अभी तक हमको कहीं पर श्रेणी में, किसी भी श्रेणी में हमको स्थान नहीं दिए गए, जिसकी वजह से हम 65 वर्ष की आयु तक हमें अपने जॉब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ में हम मांग ये भी कर रहे हैं कि हमारी जो पद है उसको भरा हुआ माना जाए, उसको रिक्त ना माना जाए, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, पीएससी जो भर्ती होती है, नियमित भर्ती होती है, स्थानांतरण होता है, जिससे हम क्या है, हमारी जो नौकरी को प्रभावित हो जाती है, हमको बेरोजगार होना पड़ता है, जिसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि 65 वर्ष की आयु तक हमें जॉब सुरक्षा दी जाए और साथ में हमको हमारे पद को भरा हुआ माना जाए। इसके साथ साथ हम जनरली क्या है कि पीएससी भर्ती जो है उस भर्ती में हम क्या है, अपने लिए बोनस अंक की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक देखिए 1998 से हम क्या है इसमें जॉब पे बने हुए हैं। हमारी योग्यता नियमित जो प्राध्यापक है, जिन लोग अभी तक रिटायरमेंट की स्थिति में है लेकिन वो पीएचडी नहीं हो पाए, हमारे अतिथि व्याख्याता इतने रिसर्च है, शोध कार्य पे इतने आगे बढ़ चुके हैं, उनके पास इतनी योग्यता है कि वो क्या है, इतनी क्वालिफाई रखते हैं कि वो पीएससी के लिए उन्होंने अभी समय नहीं दिया है इस योग्यता के कारण।
ठीक है ना। तो इसकी वजह से हम उनसे बोनस अंक की मांग करते हैं कि पीएससी में उनको बोनस अंक दी जाए, जिससे क्या है वो नियमित हो सके। आप लोगों की सारी डिमांड्स अगर पूरी नहीं करती है सरकार, तो आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी, आप लोग क्या करने जाएंगे? जी, इसके लिए भी हमने रणनीति बनाई है। आप अभी तक देख रहे हैं, अपने जंतर मंतर तक के स्थितियों को देखा है, लेकिन हम वो स्थिति हम नहीं चाह रहे हैं। एक पढ़े लिखे होने के नाते हम शासन और प्रशासन से एक चीज की मांग करते हैं कि हमारी जो मांग है, जो उसके पावर के आपकी शक्ति के आधार पे है, तो हमारी मांग को सरलता से सहजता से मांग पूरी कर दी जाए। अगर नहीं मांग पूरी होती है तो हमारी रणनीति है कि हम क्या है, कोर्ट के सहारा लेंगे। हमको न्यायपालिका का सहारा लेना पड़ेगा, हम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। साथ में एक भारी आंदोलन के लिए भी हम इस रणनीति बनाई हुई है। की संगति में एक बार शासन प्रशासन से और चाह रहे हैं कि हमारी समान योग्यता होने के बावजूद भी क्या है, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी जो वो है अतिथि शिक्षक है, उनके बीच में वेतन विसंगतियां हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि वो वेतन विसंगति ना हो, सभी जितने भी क्रीड़ा अधिकारी है, ग्रंथपाल है और अतिथि व्याख्याता है, उनके वेतन समान हो, और इस समान वेतन के लिए मैं इसमें मांग करती हूँ। अतिथि व्याख्याओं के व्याख्याता जो है पूरे प्रदेश में कितनी संख्या होगी? पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अतिथि व्याख्याताओं की संख्या और ग्रंथपाल क्रीड़ाधिकारी की संख्या जो है 3482 जो है संख्या है। सारे एक मंच पर हैं? सभी एक मंच पे है, कोई अलग नहीं है। एक ही संघ बना है, कल्याण संघ जो है, जो एक ही संघ बना है और सभी एक मंच पे है और एक मंच से मांग की जा रही है।